हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिन से हम वीडियो नहीं डाल पाते, काम में लगे हुए थे। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा वो। चलिए तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं अपना एनिमल टिश्यू। इसके पहले अपन प्लांट टिश्यू पढ़ चुके थे। प्लांट टिश्यू बोले तो आपका पादप कोशिका। चलिए तो अब अपन देखते हैं जंतु कोशिका या फिर सॉरी जंतु ऊतक। ठीक है। तो जंतु ऊतक में देखिए, जो जंतु ऊतकों के चार प्रकार के जंतु ऊतक। ठीक है। तो एक तो पहला है आपका उपकला ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, ठीक है, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा आपका तंत्रिका ऊतक। ठीक। इसको बोलेंगे अपन एपिथेलियल टिश्यू। ये हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू, और ये संयोजी हो जाएगा वो कनेक्टिव टिश्यू, और ये हो जाएगा आपका क्या, न्यूरॉन टिश्यू, जिससे कि अपना ब्रेन बना हुआ है। चलिए तो अपन देखेंगे सबसे पहले उपकला ऊतक। ठीक। उपकला ऊतक जो है, इसमें क्या है, अपनी त्वचा का निर्माण होता है। ठीक है। त्वचा या फिर शरीर के किसी भी अंग, बाहरी अंगों या फिर आंतरिक अंगों के परतों का क्या निर्माण करता है। ठीक है। चाहे वो अंदर की हो, चाहे अपनी ऊपर की परत हो, चाहे अपने शरीर के अंदर के अंगों की या फिर शरीर के भी जो त्वचा हो। ठीक है। उसका निर्माण करने का कार्य कौन करता है? आपका ये उपकला ऊतक। ठीक है। उपकला ऊतक क्या करता है अपना, इधर लिख देंगे अपन, यह त्वचा का निर्माण करता है। ठीक है। तो किसी भी प्रकार की, चाहे शरीर के अंदर के अंगों की हो, शरीर की, शरीर के अंगों की, ठीक है, चाहे वो आपकी आंतरिक हो, आंतरिक या बाहरी। ठीक है। ये क्या है? बाहरी। ये क्या करता है आपने, सभी प्रकार की जो क्या नाम है परतें हैं, उनको बनाने का कार्य करता है। ठीक है। ये उपकला ऊतक। ठीक। ये एक चीज और ध्यान रखना, ये वसा का बना हुआ होता है। ठीक है। ये इसमें क्या होता है, वसा होता है। ठीक है। ये क्या आपका वसा का बना हुआ होता है। ठीक है। ये आपका वसा का बना होता है। ठीक। जिससे अपने क्या नाम से शरीर को, एक चेहरे को सुंदरता प्रदान होती है। ठीक है। ये वसा के कारण ही अपन क्या है, सुंदर देखते हैं, खराब देखते हैं। जिसमें क्या है, वसा बहुत भरा रहेगा तो वो अच्छा देखेगा, जिसके अंदर वसा की कमी होगी तो वो बिल्कुल पतला दुबला रहेगा। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत मोटे रहते हैं, या फिर कई लोग बहुत पतले रहते हैं। जो बहुत मोटे रहते हैं उनमें क्या है, वसा ठूस ठूस के भरा हुआ होता है। ठीक है। और जो बहुत ऐसे रहते हैं मरियल से, कमजोर से, ठीक है, उनकी स्किन ऐसे ही टेढ़ी बड़ी डली रहती है, तो उन मतलब डली मतलब रहती है, तो वो उसमें क्या है, वसा की कमी होती है। ठीक। ये वसा हमको ठंड से बचाता है। ठंड से कैसे बचाता है? अगर आपको शरीर में वसा नहीं होगा, ठीक, अब जो क्या है, वसा से अपना शरीर क्या चमड़ी मोटी होती है, जिससे अपन क्या है, ठंड कम लगती है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना अपन, महिलाओं में जो है पुरुषों की अपेक्षा 20% वसा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। इसीलिए उन लोग को ठंड नहीं लगती। आपने कई लोग उसमें देखा होगा, कई महिलाएं, लड़की लोग क्या करती है, ऐसी कितनी भी ठंड हो, बिना उसके ऐसे अपना कपड़ा पहन ले, एक दिखाने के लिए अच्छी सज धज के तैयार होकर शादी में घूमने को, जरा अपन लोग रहेंगे तो पूरा बिल्कुल पैक होके तो मिलान से घूमेंगे, बिल्कुल शकल नहीं दिखनी चाहिए। और वो तो बिल्कुल लाइट मॉडर्न बनी घूमती है। ठीक है। तो क्या होता है, वो वसा के कारण होता है, जिसमें उनको ठंड नहीं लगती। फिर कुछ दिन बाद आती है घर पे तो बीमार हो जाती है। चलिए तो ये हो गया अपना उपकला ऊतक। ठीक है। इसको उपकला ऊतक के प्रकार भी है। तो जैसे कि अपना एक तो देखिए, अभी इसमें थोड़ा हम डिटेल में नहीं बताएंगे। डिटेल आपको एक वीडियो आएगा डिजिटल रूप में, उसमें आपको सभी प्रकार के फुल थ्योरीज मिल जाएंगे। ठीक है। उसमें भी हम आपको बता देंगे। ठीक। तो वो इसी काम में लगे हुए थे हम, जिससे हमारी वीडियोस नहीं आ पाई थी। इसमें ही पढ़ाएंगे हम आपको ऐसा, और साथ में बताते भी जाएंगे। ठीक। डिजिटली रूप में ही बताएंगे, इसमें थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। और जो आपका जो डिजिटली आप देखोगे, इसमें थोड़ा आपको लॉन्ग में थ्योरिकल मिल जाएगा पूरा मैं डायग्राम के साथ। ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा अपन इसके प्रकार देख लें। प्रकार तो बहुत सारे, जैसे कुछ अपने होते हैं, जैसे कि अपना एक होता है ये सरल शल की ऊतक। ठीक है। पहला है आपका सरल शल की ऊतक, एक हो गया। ठीक। सरल शल की, इसके बाद उपकला कर देना है इधर। चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये उपकला के ऊतक के ही प्रकार है। ठीक। ये हो गया। इसके बाद दूसरा है आपका स्तरित, स्तरित उपकला ऊतक। ठीक। स्तरित उपकला ऊतक। फिर तीसरा है आपका स्तंभाकार। ठीक। स्तंभाकार
उपकला ऊतक, ठीक। इसके बाद है आपका घनाकार, घनाकार उपकला ऊतक। तो ये कुछ ऊपर उदाहरण है। अब जैसे सरल सल्की ऊतक, अब इनमें की देखिएगा आप लोग, जैसे ये चपटे चपटे होते हैं, ठीक है। जो ये ऊतक है ये चपटे होते हैं, ठीक। जैसे कि अपने सरल सल्की ऊतक है वो ऐसा रहता है, ठीक। ये आपका उस जो सरल सल्की ऊतक रहेगा वो आपको कुछ इस प्रकार रहेगा, ठीक है। इस प्रकार रहता है कुछ ऐसी, चपटा चपटा रहता है, ठीक है। ये होता है आपका सरल सल्की ऊतक। ये पतले होते हैं, ठीक। ये बहुत पतले पतले होते हैं और ये भी त्वचा का निर्माण करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो ऊतक रहेंगे वो त्वचा का निर्माण ही करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद स्तरित उपकला ऊतक। अब स्तरित उपकला ऊतक क्या होते हैं, एक के ऊपर एक रहते हैं। जो अपने ये तो हो गया अपना कौन सा, ये सरल सल्की ऊतक, ऐसे बने रहेंगे, ठीक है। ऐसे चपटे चपटे रहेंगे, ठीक। बहुत सारे रहेंगे जैसे अपनी क्या त्वचा का निर्माण इसमें। और इसी में देखिए जो स्तरित उपकला ऊतक वो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, एक त्वचा के ऊपर दूसरे ऐसे ऐसे रहते हैं, मतलब ये एक के ऊपर एक रहेंगे, ठीक है। ये एक के ऊपर एक रहेंगे आपके, ये क्या हो जाएंगे आपके, ऐसे ऐसे बहुत सारे रहेंगे। इसमें आप काटोगे तो आप समझ, अपन स्किन जब देखते हैं तो स्किन कितनी लेयर की होती है, ये उसी का रहता है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे क्या आपके स्तरित उपकला ऊतक, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे अपन स्तंभाकार। अब स्तंभाकार कैसे होते हैं, स्तंभाकार ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ये ऐसे लंबे लंबे हो स्तंभाकार, मतलब आपके ऐसे लंबे लंबे ऊतक होते हैं, ठीक है। ठीक, स्तंभाकार ये ऐसे लंबे लंबे ऊतक रहेंगे। ये क्या कार्य करते हैं ये क्या करते हैं, ये स्त्रावण या अवशोषण का कार्य करते हैं, ठीक है। स्त्रावण या अवशोषण का कार्य करते हैं। ये आपको फुल वीडियोस में जब आप देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। ये आपको क्या करेंगे, आपका इधर स्त्रावण और अवशोषण का कार्य करते हैं, ठीक। इन्हीं के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे हमारा पसीना निकलना या फिर अपने शरीर में जो तेल की ग्रंथियां होती हैं वो निकलने या फिर अवशोषण होना, वो क्या कार्य करता है, यही, ठीक है। ये कार्य कौन करते हैं अपने इस तरह, मतलब स्तंभाकार उपकला घनाकार उपकला ऊतक कैसे रहेंगे, घन के आकार में रहेंगे, सीधी बात है। मान लीजिए ये है ऐसे घन के आकार में रहेंगे, ठीक। ये अपने जो एक नॉर्मली है, हमने थोड़ा सा आपको बेस बताया है। अब आपको फुल वीडियोस में पूरा समझ में जाएगा क्या चीज कैसी है और ये दिखते कैसे, ठीक है, फुल डायग्राम के साथ, ठीक। ये तो हो गया अपना क्या उपकला ऊतक। अब आते हैं पेशी ऊतक, ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। चल इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू, अब ये क्या करते हैं, जो मस्कुलर टिश्यू है ये अपने शरीर में मसल्स, ठीक है, मसल बनाते हैं। मसल बोले तो आपका मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, जिससे अपन को क्या सुरक्षा प्रदान होती है, ठीक। मांस कैसा, जैसे कि अपना ये दिया है, ये हाथ पैर है या ऊपर के मसल मांस है उसका निर्माण कौन करता है, अपना ये पेशी ऊतक करता है। अब ये भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। अब पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, तो पहला कौन सा, सबसे पहला तो एक आपका, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रेखीय पेशीय ऊतक, ठीक, रेखीय पेशीय ऊतक, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा है अरेखीय, अरेखीय कर देते हैं, अरेखीय पेशीय ऊतक, ठीक। और तीसरा है आपका हृदयक पेशीय ऊतक। जो अपना हृदय ऊतक है, जो हृदय पेशी ऊतक है, यह एक आरेखिक पेशी ऊतक का ही प्रकार है। बस अंतर ये रहता है कि एक ये अलग प्रकार के मांस का बना होता है, ठीक है, ठीक। तो अब सबसे पहले रेखीय, फिर इनको अपन ऐच्छिक, जो अपना रेखीय या फिर अपन इनको ऐच्छिक ऊतक भी कह सकते हैं, ठीक। ऐच्छिक कैसे, अब ये देखिए, ये जो ऊतक है ये अपने हाथ के द्वारा काम, ये इसमें क्या रहता है, जो मसल्स जो रहती हैं इसमें वो क्या हड्डी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इन पर अपना क्या है, फुल कंट्रोल रहता है, ठीक। फुल कंट्रोल रहेगा तो ये जैसे जैसे अपने ये हाथ है मान लीजिए,
तो ये क्या हड्डी से जुड़ा हुआ है, तो अपन इसको अपने कंट्रोल से आगे पीछे करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक प्रकार से समझिए, जो ऊतक जिनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कौन से आएंगे, आपके रेखीय या फिर ऐच्छिक ऊतक में आते हैं, ठीक है। तो और ठीक, और ये क्या हड्डी से, जो मांस है वो हड्डी से जुड़ा रहता है, ठीक, तो वो आपके ऐच्छिक ऊतक ऊतक में आएंगे। अब आरेखीय पेशी ऊतक कैसे होते हैं, अब आरेखीय पेशी ऊतक वो कहलाते हैं, जैसे कि अपना फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, माशय हो गया, अग्नाशय हो गया, ये सभी क्या है, अपन से जुड़े नहीं है, ठीक है। ये अपने अनुसार काम करते हैं, ये जब से बचपन से अपन जब से पैदा हुए हो, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक ये काम करते रहेंगे। आप इसको तो बोल नहीं दोगे कि भैया तुम काम करना बंद कर दो, या फिर तुम थोड़ी देर के रुक जाओगे, और कोई भी इसमें से अंग रुक जाता है आपका तो आप निकल जाओगे, ठीक है। तो ये रहेगा अपना आरेखीय पेशी ऊतक, ठीक। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा आप, जो रेखीय पेशी ऊतक है इनमें जैसे अपन ज्यादा काम कर लेते हैं, उसमें क्या है, थक जाते हैं, ठीक, थकान महसूस होती है, ठीक है। और ये जो अपने आरेखीय पेशी ऊतक है, इनमें आपको कोई थकान महसूस नहीं होगी। ये बिल्कुल हमने बताया ना, वो शुरू से लेके आखिर तक काम करते रहेंगे, ठीक है, रुकेंगे नहीं बिल्कुल। तो ये क्या आपके आरेखीय पेशी ऊतक में आएंगे। अब जो अपना हृदय पेशी ऊतक है, हृदय पेशी ऊतक से मतलब आपका हार्ट, ठीक। हार्ट एक अलग टाइप के मांस का बना होता है, ठीक है, जो कार्डियक मसल कहते हैं हमारे हिसाब से, तो वो उसका बना होता है, ठीक। तो ये रहेगा, तो वो भी उसका अपना कार्य होता है, इसमें हम आपको फुल डायग्राम के साथ इसमें ही बता देंगे, ठीक। तो आपको क्या है, डायग्राम के साथ डिजिटली फॉर्म में आपको पता चलेगा, उसमें फुल डिटेल्स में आपको समझ में जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आता है अपना संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक होता है अपना कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, जो अपने शरीर को पूरा जोड़ने का कार्य करता है। तो कैसे जोड़ने का कार्य करता है, तो अपन देख लेते हैं। तो जैसे कि अपना रक्त के द्वारा, सबसे पहला तो रक्त, रक्त जो है अपने पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है, रक्त बोल तो ब्लड, ब्लड अपने पूरे शरीर में फैला हुआ, तो ये क्या अपने पूरे शरीर में फैला, तो अपने पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य किया, ठीक, कार्य करता है। पूरे शरीर में फैला है तो पूरे शरीर क्या अपने उस रक्त के कारण चलता है, रक्त नहीं होगा तो आपका शरीर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब रक्त में ही एक होता है अपना लसिका, जिसको लिम्फ बोलते हैं, अब इंग्लिश में अपन इसे लसिका लिखते हैं सर, लसिका, लसिका, ठीक। लसिका हल्के पीले रंग का होता है, ठीक, ये होता है आपका हल्के पीले रंग का, और ये रक्त के साथ ही रहता है, ठीक है, रक्त में ही रहता है, तो ये रक्त के साथ रहता है, ठीक है। तो ये भी शरीर में शरीर को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखिए, अब हड्डी, जिसको अपन बोलेंगे बोन बोल सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अपन बोलेंगे इसको अस्थि, ठीक। तो इधर अपन लिख देते हैं हड्डी, लिख देते हैं, या फिर हड्डी, या कर लीजिए आप अस्थि, ठीक, हड्डी अस्थि, या फिर हम इसको बोन भी कह सकते हैं, ठीक, बोन बोल दीजिए आप इसको, ठीक। हड्डी बोलेंगे, अस्थि बोलेंगे, ठीक। ये हड्डी क्या होती है, ये भी हड्डी में शरीर शरीर को जोड़ने का कार्य करती है, जैसे अपने हाथ में है, पैर में है, सभी जगह अपनी क्या हड्डी पाई जाती है, ठीक। ये हड्डी हार्ड होती है, और एक चीज ध्यान रखना, ये जो हड्डी होती है वो आपकी क्या होती है, हार्ड, हार्ड बोले तो कठोर या फिर कड़क, ठीक, ये आपकी कठोर होती है, ठीक, कठोर, कठोर होती है आपकी। और जो अपनी एक उपास्थि है, जिसको अपन नरम हड्डी बोलते हैं, ये एक होती है आपकी, ये हो गई अस्थि, और एक होती है उपास्थि, उपास्थि, उपास्थि जो होती है, इसको ऐसा लिखना था, उपास्थि, उपास्थि, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं क्या, नरम हड्डी, नरम हड्डी, ठीक, उपास्थि या नरम हड्डी, ठीक, ये हो जाएगा उपास्थि या नरम हड्डी। अब ये कैसी होती है, अब ये क्या है, जैसे अपने जोड़ों में पाई जाती है मैक्सिमम, जहां जैसे ये जोड़ है, ठीक, जैसे ये अपने टोहनी है जो अपन मूव कर रहे हैं ना, ये किसके कारण कर पा रहे हैं अपन, इस नरम हड्डी का, जहां भी अपना मूवमेंट होगा, ठीक, तो ये क्या करती है, नरम रहती है, ये क्या है, शरीर को मूवमेंट करने में, चलने फिरने में, और जोड़े नहीं रखने में, मतलब जोड़े में। अब जैसे ये है, ये दो हाथ को जोड़े हुए है, एक ये वाला और ये वाले सिरे को क्या बीच में ये हड्डी यहाँ पे जोड़े होते, जो कौन सी हड्डी जोड़े है अपनी, ये नरम हड्डी, ठीक है, ठीक, ये अपनी जो नरम हड्डी है फिर उपास्थि, वो जोड़े हुए हैं। अब जैसे एक कान में जो हड्डी ये पाई जाती है, ये भी नरम हड्डी पाई जाती है, नाक में भी एक नरम हड्डी पाई जाती है, ये ठीक है, तो ये उपास्थि पाई जाती है। ये जो नरम हड्डी है वो अपने शरीर को चलने फिरने में मदद करती है, मूवमेंट करने में मदद करती है, और साथ ही के साथ ये क्या है, शरीर को जोड़े रखती है, ठीक है।
तो इसका भी मैं फुल डायग्राम के साथ आपको उसमें जाएगा। और अपना एक है न्यूरॉन, मतलब तंत्रिका ऊतक, ठीक। तंत्रिका ऊतक बोले तो आपका नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरॉन टिश्यू भी आप इसको कह सकते हैं। न्यूरॉन टिश्यू क्या होता है, ये अपने शरीर की संवेदनाओं को ब्रेन तक पहुंचाए, ठीक है। संवेदनाओं को, मतलब जो अपनी संवेदनाएं कोई अपन कार्य करने से अपन फील लगती है, वो कुछ भी होता है ऐसे, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी रहेगा, तो उसको जो संवेदना होती है तो उनको इधर उधर ले जाने का कार्य कौन करता है, अपना न्यूरॉन टिश्यू करता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका, इसके अपन बारे में देखिए, अब जैसे कि अपना तंत्रिका है, इसका एक अलग से टॉपिक है, वो बढ़ाएंगे हम, ठीक। वो अपन उसमें डिस्कस करेंगे पूरा। इसका बाद अपना ये ब्लड है, ब्लड का भी एक पूरा एक अलग टॉपिक है, तो वो बताएंगे समूह ग्रुप वगैरह वगैरह, जिसमें कैसा क्या रहता है, कौन सा किसका ग्रुप रहता है, कौन किसको कौन दे सकता है वगैरह वगैरह। वो हम आपको जब ब्लड पढ़ाएंगे तो आपको सब बता देंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया टोटल जंतु तक खत्म, आपका बोले तो एनिमल टिश्यूज, ठीक। तो उसको डिजिटली रूप में हम आपको कुछ टाइम बाद अपलोड कर देंगे, उसी काम में लगे हुए हैं हम। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, और हाँ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।